अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको जो है वो बैंक से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। और अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं, चाहे सैलरी पर्सन है चाहे बिजनेस पर्सन है, और आपको बैंक प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको किस तरह से जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेंगे। या ऐसे लोग जो कि जिनका कोई फर्दर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ वो बैंक से आप उनको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आईआरएस के ऊपर जो है वो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप अपना सीएनएसी नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त करंटली जो है वो 2024 जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 2024 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो ऑफिशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का है। इसके अलावा जो है अगर कोई भी और भी ईयर की आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार यही होगा। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दो सिनेरियोज होते हैं। एक ये होता है कि आपके पास जो आप को बैंक प्रॉफिट आ रहा है वो सालाना जो है वो 5 मिलियन से कम है, यानी 50 लाख से कम है। और दूसरे सिनेरियो के अंदर जो है 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको जो बैंक से प्रॉफिट आ रहा है वो 5 मिलियन से कम है, ठीक है, 50 लाख से कम है, तो फिर आप क्या करेंगे। उसके लिए सिंपली तौर के ऊपर आप अदर सोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर अदर रिसिप्ट्स के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे 25 लाख रुपया आ रहा है। आप 25 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड या सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स। इसके अंदर भी हम इसको लिख देंगे। इसके लिखने का वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जैसे ही हमें बैंक से प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर बैंक जो है वो आपका टैक्स डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप फाइलर हैं तो 15%, नॉन फाइलर की सूरत में 30% जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और बैंक जो है वो उसके ऊपर पे कर देता है। आपने जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो बैंक से बाकायदा तौर के ऊपर टैक्स सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर लिखा होता है कि उन्होंने कितना टैक्स डिटेक्ट किया है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे जो है वो मैंने 25 लाख रुपया जो है वो मुझे बैंक प्रॉफिट आया है और यहाँ पर हमने फाइनल फिक्स के अंदर ऐड कर लिया हुआ है। यहाँ पर करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर टैक्स चार्जेबल के अंदर और फाइनल फिक्स एंड मैक्सिमम एवरेज के अंदर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं 7B। अब यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीड 5 मिलियन। तो हमारी एक्सीड नहीं कर रही है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मौजूद है, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना बैंक का नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जिस बैंक के अंदर है, कौन सा आपका अकाउंट है, किस ब्रांच में है, वो उसकी डिटेल आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यूबीएल बैंक और उसके बाद जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर आप अपना ब्रांच लिखेंगे और जो भी आपका अकाउंट है, सेविंग है, व्हाट्सएवर, वो आप यहाँ पर लिखने के बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जितनी जो है वो पेमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 25 लाख रुपया जो है वो मुझे आई है, उसके ऊपर हम टैक्स की बात करें तो कितना टैक्स बनता है, तो यहाँ पर आप देखें हमें आ गया है, हमारा जो टैक्स है वो 3,75,000 रुपया बनता है। तो आपने बैंक को कहना है कि टैक्स सर्टिफिकेट दे दें, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देंगे और ये टैक्स उन्होंने अदा किया होगा। 3,75,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। करने के बाद जो है हम सिंपली तौर के ऊपर अब हम जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो है वो चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर आपको फर्दर आपके हैं, आप सैलरी पर्सन है, उसकी टैक्स रिटर्न आप नॉर्मली वैसे ही फाइल करेंगे। उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ कि किस तरह से सैलरी पर्सन अपनी वीडियो जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा या बिजनेसमैन कैसे करेगा, वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा काम इतना मुकम्मल हो गया। अब हम जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जो है वो यहाँ पर देखें लिखा इनकम एट्रीब्यूट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स टैक्स है। यहाँ पर हम जाएंगे, हमारी है 25 लाख रुपया, ठीक है। वो हमने यहाँ पर जो है वो अपनी 25 लाख रुपया लिख ली है। पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर अपने जो भी हमारे अखराजात हैं वो हम लिखेंगे। इसके ऊपर हमने टैक्स कितना पे किया है, तो 3,75,000 रुपया हम इसके ऊपर टैक्स अदा कर चुके हैं। इसके अलावा आपके जो घरेलू अखराजात हैं वो आप भी जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको इंक्लूड करके लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा टोटल 5,50,000 रुपया जो है वो अखराजात हुए हैं, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं जाता हूँ रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है वो ये अमाउंट जो है वो बचती है। इसको मैं कॉपी करूंगा, अपने पर्सनल एसेट्स में जाऊंगा और यहाँ पर कैश के अंदर जो है वो हम ऐड कर देंगे। जाता हूँ मैं कैश नॉन बिजनेस, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई पर्सनल फर्दर जो है वो कोई भी आपके पास जो है वो कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपली तौर पर यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर उसकी जो है वो डिटेल लिखेंगे कि कितना है, और उसके बाद जो है वो उसकी मुकम्मल चेक नंबर, मुरब्बा नंबर, किला नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे उसकी 20 लाख रुपया है। इस तरह से अगर आपके नाम के ऊपर कोई मोटर व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो ऊपर यहाँ पे आएंगे, उसका FST व्हाट्सएवर, उसका नंबर, और वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और क्या है वो आप यहाँ पे मोटर बाइक है उसका कौन सी है, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, तमाम डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से अगर और भी आपके पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो ये एसेट्स हमारे पास वो कह रहा है कि अनरिकंसाइल अमाउंट आ गई है। ये रिकंसाइल अमाउंट कौन सी है, जो भी हमने अपनी प्रॉपर्टी और बाकी चीजों को ऐड किया है। ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आपके पास है, इसको हम यहाँ पर जाके नेट एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद जो है हमारी अनरिकंसाइल अमाउंट 0 आ गई है। यहाँ पर आने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना पिन देके इसको सबमिट कर देंगे। ये तो था वो सिनेरियो जिसके अंदर हाँ आपकी जो इनकम है वो जो है वो 5 मिलियन से जो है वो 50 लाख से कम सी। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा, तो फिर आप कैसे करेंगे। उसी तरह से नॉर्मल रिटर्न में आएंगे, यहाँ पर 2024 में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो है सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अदर रिसोर्सेज के अंदर और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेबिट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो 65 लाख रुपया है, मुझे 65 लाख रुपया जो है वो बैंक के ऊपर प्रॉफिट आया है। अब इसको हम फाइनल फिक्स के अंदर नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टैक्स आपका जो है वो एक नॉर्मल रिटर्न के अंदर चला गया है। आपका बेशक जो है वो 15% डिटेक्ट हुआ, उसको हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर करने के बाद जो है आप जाएंगे टैक्स चार्जेबल के अंदर और एडजस्टेबल टैक्सेस में चले जाएंगे। सबसे पहले हम टैक्स चेक कर लेते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स कितना लग रहा है। मैं जाता हूँ कॉम्पिटिशन के अंदर, तो यहाँ पर देखिए 16,40,000 रुपया वो कह रहा है कि आपके ऊपर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। आप जाएंगे एडजस्टेबल चार्जेस के अंदर, एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा है प्रॉफिट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 151, इसके अंदर हम चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपने कितनी अमाउंट के ऊपर किया था, आपके अमाउंट है जी, आपने यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर अगर 15% जो है वो बैंक ने आपका डिटेक्ट करना ही है, आप उनसे टैक्स सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके ऊपर जो है वो अगर 65 लाख है तो 65 लाख के ऊपर 9,75,000 रुपया जो है वो टैक्स जो है वो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो वो हम यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर, सॉरी यहाँ पर नहीं बल्कि इसको प्रॉफिट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 151 के अंदर सेक्शन के अंदर इसको ऐड कर देंगे।
अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। इसके अलावा अब हम जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद देखिए तो 6,65,000 रुपया हमारा पास जो है वो टैक्स ऑलरेडी मजीद हमारे ऊपर जो है वो लग रहा है। अब यहाँ तो हम यहाँ से प्रीपेड करेंगे, अपनी PSAD ID जनरेट करेंगे, चालान बनाएंगे और उसको पे कर देंगे और पे करने के बाद जो है हम यहाँ पर उसको पेमेंट्स के सेक्शन में जाके आपके आ जाएगी और उसको जो है वो आप अटैच करके पे कर देंगे। अगर आपने ऑलरेडी इसको पे किया हुआ है, कोई अपने और फर्दर टैक्सेस आपने दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो है वो यहाँ पर 236C के ऊपर मैं आता हूँ, सेल ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टैक्स अगर कोई पे किया हुआ है तो आप उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा 236 के आपने कोई परचेज की है प्रॉपर्टी, अगर कोई परचेज की है तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर टैक्स जो है वो मैंने 6,65,000 इसके ऊपर अदा किया हो, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हम कंपटीशन में जाएंगे तो हमारा जो टैक्स है वो 0 हो गया, ठीक हो गया। अगर जो है वो आपने इसमें बाकी जो टैक्सेस हमने अदा किए होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हैं, इंटरनेट के बिल के ऊपर हैं या कोई और भी है, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अगर एडजस्ट करने के बाद भी अगर कोई टैक्स आपका यहाँ पे बनता है तो फिर आप उसको पे करेंगे। पे करने के बाद जो है वो उसी तरह से हमने जाना है, वेल्थ स्टेटमेंट उसी तरह से बनानी है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स है। चेंजेस क्या है कि हमने लास्टली जो हमने किया था वो हमने फाइनल फिक्स के अंदर यहाँ पे ऐड की थी। अब हम इसको नॉर्मल रिटर्न के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि हमने 65 लाख रुपया जो है वो हमने इसे अर्न किया है और करने के बाद जो है वो इसके ऊपर आपने क्या करना है, जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। अब आपने जो टैक्स अदा किया है इसके अलावा जो अपने घर के अखराजात किए हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 21 लाख रुपया जो है वो आपने टैक्स भी दिया है, उसके अलावा घर के भी अखराजात किए हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं तो यहाँ पर 44 लाख रुपया हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट बच गई है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम आके जो है वो कैश के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसी तरह से अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। अगर को हमारे पास बाइक है या गाड़ी है तो फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, मैं उसका नंबर यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखूंगा कि ये मोटर कार है कौन सी है, उसकी यहाँ पे लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सिटी है मेरे पास, होंडा सिटी, उसकी कंप्लीट डिटेल लिखेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ कर वो 25 लाख की है। इस तरह से जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे तो अब 25 लाख रुपया जो भी हमने गाड़ी ऐड की है तो ये हमें कह रहा है कि वो कहाँ से आई है, इसको हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ गई है। अब हम इसको सेव करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें कहेगा कि आप जो है वो इसके ऊपर अपना पिन दें, अपना पिन आप दे के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप पिन भूल चुके हैं आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ से 4 हिस्सों का कोई भी पेज जो है वो आप पिन जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ओके किया, चेंज हो गया, ठीक है, पिन चेंज। आप इस तरह से करने के बाद जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, यहाँ पे जाऊंगा, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, अपना पिन दूंगा तो ये आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो अगर जो है वो आप बैंक से प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं तो आप इस तरह से जो अपने टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इससे मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।